हरिओम सभी को। प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। पीठ, गर्दन, कमर एक सीध में कर बैठ जाएंगे। मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखेंगे, हाथ हटाकर। योगा आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज क्लियर है मेरी रिकॉर्डिंग में? ठीक आवाज आना चाहिए। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। कौन आगे आकर बताएंगे? अपने आप से बता दीजिए। जी प्रियंका जी, बताइए आप। यस मैम। मैम कैमरा नहीं ऑन करूंगी तो चलेगा? जी चलेगा, वैसे कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इससे। ठीक है मैम, मैं ट्राई करती हूँ। ओके। स्क्रीन शो हो रही है मैम। जी लेकिन उसको मोबाइल को लैंडस्केप में हाँ ऐसे रख लीजिए। ओके, स्टार्ट कीजिए अब। यस मैम, हरिओम। हरिओम। मैम सबसे पहले हमें ये पूर्व वैदिककालीन शिक्षा पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत जो है वो वर्णों को विभाजित किया गया था 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सभी का जो कार्य था वो था, जो ब्राह्मण था उनका कार्य था जो वेद पाठ ज्ञान और प्रचार प्रसार करना। क्योंकि जो ब्राह्मण का जो अर्थ होता है, ब्राह्मण जनानी, कुछ ऐसी कुछ परिभाषा आपने बताई थी। क्योंकि इसका अर्थ होता है जो कि मतलब हमें जो, अगर हम अभी दर्शन के उसमें देखें, जो कि हमें ब्रह्म का ज्ञान कराता है। तो इसीलिए ये कार्य जो है वो ब्राह्मणों को दिया गया था। और मतलब ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर इसको विभाजित किया था, ना कि जो कास्ट अभी हम समझते हैं उसके बाद है। उसके, जी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। कार्यों के आधार पर किया गया हाँ, था, जाति के आधार पर नहीं। जी जी हाँ, कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया था ब्राह्मण। तो उसके बाद एक क्षत्रिय, जिनका कार्य था रक्षा करना और उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी। उसके पश्चात है वैश्य, जिसे व्यापारिक या व्यवसाय कार्यों को मतलब दिया जाता था। उसके बाद है शूद्र, जिन्हें सेवा कार्यों के लिए उनके रुझान के अनुसार उनको ये कार्य सौंपे गए थे। फिर उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा, जो कि व्यवहारिक शिक्षा मानी जाती थी और जो कि घर पर दी जाती थी उनके माता पिता के द्वारा बालकों को। फिर उसके बाद तो होती थी उच्च शिक्षा, जिसके लिए गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करना होता था। और जिसकी अलग अलग आयु निर्धारित थी अलग अलग वर्णों के लिए। जैसे कि ब्राह्मण की जो आयु थी वो उसमें उपनयन संस्कार होता था एक्चुअली। और उस उपनयन संस्कार की जो आयु थी वर्णों के आधार पर, वो ब्राह्मण की थी 8 वर्ष, और उसके बाद था क्षत्रिय, उनकी 11, और उसके बाद वैश्य उनकी थी 12 वर्ष। और शूद्र का जैसे कि आपने बताया था, तो उनको जो नॉर्मली जो शिक्षा दी जाती थी घर पर विद्या अध्ययन उनको कराया जाता था। और इस उपनयन संस्कार के लिए सबसे पहले बालकों को जो कुल पुरोहित होते थे उनको बुलाया जाता था। और उसके पश्चात उनको, जो बालक होते थे जो गुरुकुल में जिनको उच्च अध्ययन के लिए भेजना है, उसके लिए बालक को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर और एक अलग नए कपड़े में चावल बिछाकर और बालक की जो उंगली है उसको पकड़वाकर वर्ण या अक्षर लिखवाए जाते थे। और फिर उसके पश्चात उनका उपनयन संस्कार होता था। और इस उपनयन संस्कार के लिए
उपनयन संस्कार में उनको भिक्षा के लिए एक झोली कुछ ऐसे टांगते थे गले में, और उसे भिक्षा आरंभ जो करना था उसको घर से प्रारंभ करना था। और अगर भिक्षा जो घर से अगर नहीं मिलता था पहली भिक्षा, तो ये जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती थी इस प्रक्रिया को, क्योंकि पहला प्रारंभिक जो भिक्षा है वो घर से ही प्राप्त करना होता था। फिर उसके पश्चात बालक को गुरुकुल में लेकर जाया जाता था। वहां पर जब तक उसकी मतलब शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती थी, तब तक उनको वहां पर उनका निवास स्थान होता था। और उसके पश्चात यहाँ पर कुछ अनुशासन भी होते थे, जो सभी जो वहाँ के विद्यार्थी थे, बालक, उनको सबको फॉलो करना होता था। और अगर नहीं फॉलो करते थे तो कुछ दंड का प्रक्रिया यहाँ पर होती थी, साधारण दंड, जिसे कुछ उद्यालक व्रत के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत के अंतर्गत बालक को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता, एक ही टाइम भोजन दिया जाता है। और फिर उसके पश्चात जो सभी बालकों को जब वहां पर लेके जाया जाता था, तो उनकी रुचि के अनुसार वहां पर उनको विद्या अध्ययन कराया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण का बता ही चुके हैं कि ब्राह्मणों का जो मतलब इंटरेस्ट था वो वेद ज्ञान और इन सब चीजों में था, तो उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अगर उन्हें मतलब इंटरेस्ट रहता था तो ये इस टाइप का अध्ययन उनको कराया जाता था। और जो क्षत्रिय थे उनको रक्षा कार्यों में इंटरेस्ट होता था, तो उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद थे वैश्य, जो कि आज की एजुकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन जो कहलाता है वो कराया जाता था। और शूद्र तो जैसा कि आपने बताया, और ये आयु भी वैसे निर्धारित है। उसके पश्चात वेदों का जो अध्ययन कराया जाता था यहाँ पर, तो उसमें वेदों का जो अध्ययन है, कितने आप वेद पढ़ते हो कितने समय में, तो ये 12-12 वर्ष का एक वेद होता था, पूर्ण करते थे। और इसकी कुछ उपाधियां होती थी। तो जो पहला वेद होता था, अगर मतलब पहला नहीं, मतलब एक वेद अगर आप उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए आपको स्नातक की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। उसके बाद अगर आप दो वेद का अध्ययन करते हैं, एक वेद का अध्ययन आप 12 वर्ष करीब लगते हैं। फिर उसके बाद दो वेद का अगर अध्ययन करते हैं आप, तो 24 वर्ष लगते हैं। और उसे वसु के नाम की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। फिर उसके बाद है 36 वर्ष, 12-12-12। उसके बाद 36 वर्ष का तीसरा वेद, 3 वेद अगर हम अध्ययन कर लेते हैं, तो उसके लिए रुद्र की जो है उपाधि उसके लिए सम्मानित किया जाता था। और उसके बाद जो चतुर्थ चारों वेदों का जो अध्ययन कर लेते थे, जो कि आज के समय में हायर एजुकेशन जैसे कि पीएचडी अगर हम समझें, जो यहाँ तक की जो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो यहाँ तक जो चारों वेदों का अध्ययन जो कर लेते थे उसको, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलते थे उसको? आदित्य। 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 यस मैम, आदित्य की उपाधि से उसको सम्मानित किया जाता था। मैम बस इतना ही था। थैंक यू, हरिओम। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे से तैयारी करी है, लेकिन एक एक जगह पर कहीं चूक हुई है, कौन करेक्ट करेगा उसको? मैम मुंडन मुंडन किया जाता था पहले, फिर वस्त्र धारण होते थे। ये तो कमी हो गई है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ कहीं पर हुई है। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर हुई है। उद्यालक व्रत की जहाँ बात हुई थी, उद्यालक व्रत में प्रियंका जी ने कहा कि एक टाइम भोजन दिया जाता था, जबकि क्या क्या था उसका? अल्पाहार था, अल्पाहार। अल्पाहार। अल, अल्पाहार भी, लेकिन कैसा? एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। ये इसी टाइप की चीजें होती है जो क्वेश्चन में फंसाती हैं। आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा कि एक टाइम भोजन दिया जाता था या अल्पाहार पे रखा जाता था, दोनों टाइम दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित टाइम, 6 माह की अवधि डिसाइड कर दी उनने, या 1 महीने की कर दी। और उसमें क्या करेंगे, एक खाने की मात्रा भी, उसको भरपेट भोजन नहीं देंगे। ये आवश्यक नहीं है कि एक टाइम देंगे या दोनों टाइम देंगे, लेकिन उसको पेट भर के भोजन नहीं देंगे, ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। बस ये लिखा है कि पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा उसको एक निश्चित टाइम पीरियड तक के लिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो जिस वर्ण का है उसको उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस क्या होता था? वैदिक काल में दो ही भागों में डिवाइड था, एक पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। मैं पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसको।
पराविद्या मीन्स जो अलौकिक ज्ञान हमको प्रदान करे। अलौकिक ज्ञान मतलब ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या आध्यात्म विषय में हमको ज्ञान कराए, उसको पराविद्या कहते हैं। और जो अपरा विद्या है, लौकिक संसार का ज्ञान कराने वाली विद्या को अपरा विद्या कहते हैं। लौकिक संसार में हमको कैसा व्यवहार करना है, कैसे वही डूज और डोंट्स उनको कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में जो, या हमको हमारी आजीविका कैसे आगे बढ़ानी है, चलानी है, इन सब का ज्ञान कहाँ होता है? अपरा विद्या में। आगे बढ़ेंगे सिलेबस के बाद। पद्धतियां, अब सिलेबस तो हमने देख लिया, अब उस सिलेबस को प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए जो उस समय प्रचलित विधियां थी, यहाँ देखिए अब कंपैरिजन हो जाएगा। आप यहाँ से कोरिलेट करिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में पहुंच जाएंगे। आपने यहाँ ये जो दिख रही हैं आपको टीचिंग मेथड्स, ये आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ी होगी। मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, गुरुजी बैठे हुए पेड़ पर, पेड़ की छांव में एक ऊंचा आसन पर, और सामने शिष्य बैठे होते हैं। जैसे अभी एक हमने छोटी पिक्चर में पहले भी देखा हुआ था, एक स्लाइड में, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये अभी अलग तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है, किसी कौशल की, कृषि कौशल की, तो ऐसे बैठे हुए हैं। और जब विद्या दी जाती है, पुस्तक का या वेदों का ज्ञान दिया जाता है, तब सामने छात्र आसन लगाकर बैठे होते हैं और ध्यान से सुनते हैं। कुछ हम विशेषताएं देखेंगे हम इसकी, कैसी। पहले विधियों को कंप्लीट करते हैं। मौखिक विधि, सुनना, याद करना, चिंतन, मनन, ये पद्धतियां होती थी। थोड़ा सा अंतर होता है, बस ज्यादा अंतर नहीं होता पद्धतियों में और विधियों में। विधियां की किस तरह से करेंगे, और स्तर होते हैं, पद्धतियां मतलब स्तर होते हैं कि इसके बाद हम इस पे पहुंच रहे हैं। मौखिक यानी गुरुजी ने कहा सबसे पहले, और हमने उसको क्या किया? सुना। फिर जैसे हम कहते जा रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं, फिर आपने सुन लिया उसको, और आपने फिर उसको क्या किया? याद किया। जैसे कल जो सुना था प्रियंका जी ने उसको याद किया, और आज उसको क्या, पहले फिर उस याद करने के बाद उसको क्या किया? मन में रिवाइज किया बार बार, फिर उस पर चिंतन किया। चिंतन करना क्या होता है? चिंतन में ये रहता है, इसको हम ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, या घर में ही है, तब भी ऑफिस में है, आप गए हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सब काम बहुत अच्छे से किया था, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन बॉस ने बिना कुछ सोचे समझे आपको सबके सामने डांट दिया, बहुत भला बुरा कह दिया। आप बॉस को कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि आप थोड़े से अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, आप अभिव्यक्ति को अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं दूसरों से। तो आप वहां से चुपचाप आ गए, अपना काम जितना टाइम वहां निकालना था उसको निकालने के बाद घर आए, लेकिन घर में भी आपके दिमाग में अब वही चीजें चल रही हैं कि मुझसे ऐसा कह दिया बॉस ने। धीरे धीरे वो चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अभी जब घर में गए हैं तो थोड़ा सा व्यवधान दिया जाता है, घर में आए, थोड़ा सा इंटरेक्शन घर वालों से होता है, तो बीच में उसमें क्या हो रहा है कि चिंतन का मतलब, धारणा आपने पढ़ी होगी पतंजलि योग दर्शन में। धारणा क्या होती है कि कहीं हम ध्यान लगा रहे हैं तो लगता है टूटता है, लगता है टूटता है, ये धारणा होती। तो व्यवधान जो अगर बीच बीच में आ जाते हैं घर में, तो चिंतन आपका थोड़ा सा ध्यान वहां से हट जाता है, भटक जाता है। लेकिन जब रात को आप सोते हैं, फिर आपको वही सब चीजें याद आ गई कि बॉस ने आज मुझे इतना कुछ सुना दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वही चीज लगातार कंटिन्यूअसली चल रही है आपके घर मन में, उसने बहुत घर कर लिया है, मतलब एक सतत धारा प्रवाह चल रही है। तो फिर वो मनन वाली कंडीशन हो जाती है कि आप आंखें खोलकर या आंखें बंद कर कर आपके आंखों के सामने वह दृश्य रहता है, तब वह मनन वाली स्थिति हो जाती है। तो ये स्टेप्स हैं एक के बाद एक। और विधि में क्या है? विधि एक तरीका होता है कि किस तरीके से उस काम को किया जा रहा है। जैसे
व्याख्यान। अब व्याख्यान विधि कैसी होती है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हैं ये सब, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। व्याख्यान जैसे अभी चल रहा है कि सामने वाला टीचर धारा प्रवाह पढ़ाता है, बोलता है, इसमें ये टीचर ओरिएंटेड होती है मेनली, कि इसमें स्टूडेंट्स का इतना योगदान नहीं होता है। हालांकि हम बीच में करते हैं क्वेश्चन, विधि को भी हम अपना लेते हैं बीच बीच में, तो ये मिक्स्ड टाइप की हमारी हो जाती है क्लास। लेकिन व्याख्यान में क्या होता है, टीचर बोलता जाता है। ऐसा ही होता था गुरुकुल में कि गुरुजी बैठकर सुनाते थे, वेदों का ज्ञान देते थे, शिष्य उसको सुनते थे, उसको याद करते थे, मन में रिपीट कर करके लगातार उस पर विचार करते थे, चिंतन करते थे, और फिर वो उनको परमानेंटली याद हो जाता था। जैसे शबरी माता जी थी, उनके गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, उन्हें कह दिया था कि श्री राम जी आएंगे, बस उनका ध्यान करना है, चिंतन करना है, तो वो उसी में लगी रही। उनको और कुछ सूझता ही नहीं था कि हमको कुछ और करना है, बस उनके स्वागत की तैयारी नित्य उनका एक ही काम था। उन्होंने क्या किया, उसका गुरु की आज्ञा को सुना और उस पर उसको याद कर लिया, चिंतन कर लिया, और नित्य उस पे फिर अप्लाई हो जाता है जीवन में आके। वो उसको फिर ना सोचना पड़ता है, ना अलग से उस पर ध्यान लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक वो व्यवहारिक जीवन में शामिल हो जाता है। तो फिर समूह चर्चा विधि में क्या होता है, शाम को गुरुकुल में सारे बच्चे मिलकर जो भी सुबह से लेकर गुरुजी ने शिक्षा दी है, अलग अलग टाइप की है, जो भी कार्य किया है उन्होंने, हर कार्य में कहीं ना कहीं शिक्षा शामिल रहती थी। कृषि का कार्य हो, पेड़ पौधों की देखभाल हो, बागवानी हो, या झाड़ू, साफ सफाई, ये सब का कहीं ना कहीं हर काम में शिक्षा दी ही जा रही थी। तो उस पे सारे विद्यार्थी मिलकर शाम को चर्चा करते थे, इसी को समूह चर्चा कहते थे। फिर प्रवचन, प्रवचन मेथड, प्रवचन में स्पेशली क्या होता है कि जो आदर्श मुख्य रूप से धार्मिक जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने जो ज्ञान संबंधी अपना साधना की ज्ञान प्राप्त किया, उसके बारे में बताया जाता है, ईश्वर के बारे में बताया जाता है मुख्य रूप से, कि ईश्वर की भक्ति करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, और नहीं करने का नुकसान क्या होता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ क्या बताया जा रहा है प्रवचन में, कि भगवान की भक्ति करने का, ईश्वर प्रणिधान का क्या लाभ है और नहीं करने का क्या लाभ है। इसी चीज को उत्तर वैदिक काल में बहुत विकृत स्वरूप में जो भोले भाले लोग थे, उनको डराने के लिए इसका प्रयोग किया गया, और वहां जो अथर्ववेद है उसकी चीजों को, उसके मंत्रों को बहुत गलत तरीके से ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग किया गया। तो इसलिए इस चीज पे मैंने कहा कि प्रवचन वाली जो मेथड है, यहाँ पे अच्छे वे में उसको बताया जा रहा है, भगवान का लाभ और हानि, और वहीं उत्तर वैदिक काल में जाके उसका दुष्प्रचार कर दिया गया, डराया धमकाया गया कि भगवान की भक्ति करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जबकि यहाँ क्या कहा गया कि आपको स्वयं स्वयं के स्वरूप को जान जाएंगे अगर ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो हमको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। जबकि वहां ऐसा नहीं बताया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं समस्या समाधान विधि पर। समस्या समाधान विधि क्या होती है, कोई भी एक टास्क दे दिया जाता है। जैसे अभी आपका चल रहा है कि आप लोगों ने सबने मिलके सर ने आपको एक दे दिया कि आप लोग क्विज करके लाएंगे। अब आप जब क्विज करेंगे, नए नए प्रश्न बनाएंगे, तो आपको खुद को ही कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे सामने कि अच्छा ये भी बन सकता है, या उसमें कहीं ना कहीं आपके सामने एक नई समस्या आएगी, फिर आप उस समस्या पे उसका समाधान भी ढूंढेंगे। तो ऐसे ही गुरुजी हर जो अपने स्टूडेंट्स होते थे उनको एक टास्क दे देते थे कि आपको ये करना है। जैसे कि द्रोणाचार्य जी का एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि उन्होंने एक तोते की आंख दिखाकर तोता दिखाया, पहले पूरा पेड़ दिखाया, उस पर एक तोता टांग दिया, और सबको बारी बारी से कहा कि आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पूछा सबसे। फिर फाइनली अर्जुन जो एकदम करेक्ट पोजीशन पे थे, वहां उन्होंने ध्यान लगाया कि तोते की आंख पे निशाना लगाया था, तो उनको सिर्फ तोते की आंख दिखाई दे रही थी, बाकी सब लोगों को आसपास की सब चीजें नजर आ रही थी। तो ये है कि समस्या समाधान कौन कर सकता है, जो एकदम फोकस्ड हो, कि जो टारगेट है उससे और कहीं हमारा ध्यान ना भटके। तो ऐसे कुछ टास्क अलग अलग दिए जाते थे उनको, उनकी योग्यता के अनुसार। फिर प्रश्नोत्तरी विधि, की राइटिंग वर्क तो कुछ भी नहीं होता था, जो गुरुजी ज्ञान देते थे वेदों का, जो पढ़ाते थे, पाठ कराते थे, उसी में से अगर किसी
शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी तो उससे क्वेश्चन आता था, जैसे बिल्कुल अभी हम करते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षा पद्धति कैसी थी? किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी यहाँ पर। गुरुजी अपने अनुभव के आधार पर, के अनुभव गुरुजी का खुद का ऐसा अनुभव नहीं, अनुभव उन्होंने जो शिष्य में देखा कि इस शिष्य ने इसका आचरण कैसा रहा, इसने जो वेदों का 12 वर्ष का जो वेदों का अध्ययन होता है इसने पूरा किया या नहीं किया, उसको उस वेद की चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, उनका जो गुरुजी का जो शिष्य के प्रति अनुभव रहता था। और कुछ मौखिक प्रश्न ही गुरुजी कर लेते थे, शिष्य से कुछ प्रश्न पूछ लेते थे, उसी के आधार पर घोषित कर देते थे कि अब वह अगले वेद पाठ के योग्य है अथवा नहीं है। लिखित रूप से कोई परीक्षा का प्रावधान यहाँ पर नहीं था। फिर हम देखेंगे गुरुकुल हेतु वित्तीय व्यवस्था एवं परीक्षा शुल्क। गुरुकुल हेतु वित्त की व्यवस्था और परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो परीक्षा शुल्क बिल्कुल नहीं लिया जाता था। गुरुकुल में शिक्षा एकदम निशुल्क थी, छात्रों को किसी भी तरह का कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी, बिल्कुल हमारी MDYA की तरह कोई फीस नहीं ली जाती है। वित्त की व्यवस्था कैसे होती है? डोनेशन से या राजकीय सहायता से या भिक्षा से। तीन मुख्य साधन थे। अब राजकीय सहायता तो राजा लोग इसलिए भी कर देते थे क्योंकि राज घराने के भी जो बालक थे कहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, सब गुरुकुल में ही पढ़ते थे। गुरुकुल एकमात्र संस्था होती थी विद्या ग्रहण करने की। किसके लिए? 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और एक संस्था घर परिवार होती थी शूद्र वर्ग के लिए। फिर और दूसरी चीजें, मतलब केवल अब ऐसा तो नहीं है कि फीस की अकेली चीज है। गुरुकुल में और भी व्यवस्था है। अब इतने सारे बालक हैं तो व्यवस्थाएं और भी तो लगेंगी। तो उसके लिए व्यवस्था कैसे होती थी? खाने का तो कैसा होता था, बच्चों को पहले ही जैसे ही जिस दिन उपनयन संस्कार होता था उन्हें झोली भिक्षा की इसीलिए दी जाती थी कि आपको गुरुकुल में जाना है। गुरुकुल में गुरुजी के लिए भोजन का प्रबंध, अपने लिए भोजन का प्रबंध, सबके लिए कैसे करेंगे? भिक्षाटन करके। तो भिक्षा में केवल अन्न लिया जाता था या जो खाद्य सामग्री है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिया जाता था भिक्षा में। दूसरी आवश्यकताओं के लिए, तो दूसरी आवश्यकताओं के लिए जो सहायता रहती थी वह राज की सहायता से ही प्राप्त होती थी और यहाँ शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन आपको पता होगा कि पुराने जो व्यवस्थाएं थी उसमें गुरु दीक्षा, जिस शिष्य की विद्या कंप्लीट हो जाती थी, वेदों का पाठ पूरा हो जाता था, तो वह योग्यता अनुसार अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। लेकिन एक कंडीशन ये भी थी कि गुरु को यह अधिकार था कि विशेष परिस्थितियों में वह मांग भी सकते थे गुरु दक्षिणा। ऐसा जनरली नहीं होता था, लेकिन अब किसी शिष्य ने कुछ गलत विद्या ले ली है, बिना परमिशन के कुछ सीख लिया है, तो वह उस विद्या का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए गुरु कुछ ऐसा उसमें बंधन लगा देते थे गुरु दक्षिणा मांग के कि वह उस विद्या का उपयोग ना कर सकता था। इसके लिए 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं महाभारत से ही। एक तो द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था, किससे? एकलव्य से। क्यों मांग लिया था? उसने गुरुजी ने मना कर दिया था उसको शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि सेवक वाली कैटेगरी से वह आता था। दूसरी चीज, वहां पर गुरुकुल में उन्होंने उस समय ऐसा था कि केवल ब्राह्मण या तो ब्राह्मण के बालक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या क्षत्रिय या फिर शूद्र घराने के, सॉरी, वैश्य कुल के बालक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जब शिक्षा के लिए मना कर दिया द्रोणाचार्य जी ने, तो फिर एकलव्य ने क्या किया? उसकी निष्ठा तो बहुत ज्यादा थी, अपनी विद्या में लगन बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने उनकी मूर्ति स्थापित कर ली और उनकी मूर्ति से ही ज्ञान लेना, मतलब साक्षात गुरु मान के, और अपना अभ्यास शुरू कर दिया। गुरु तो गुरु होते हैं, आप फोटो में भी देखेंगे अगर सच्चे मन से मानते हैं हम। घर में कई घरों में ऐसा होता होगा, आप लोगों के यहाँ पर भी, कि हम गुरु जी का अपना फोटो रखते हैं और उसको ही साक्षात उनका प्रतीक मानकर उनकी उसी प्रकार से सेवा हम करते हैं। तो एकलव्य ने भी ऐसा ही किया और उसको विद्या मिली।
तब इसलिए एकलव्य से उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। फिर एक और उदाहरण आता है कर्ण का। कर्ण सब जानते होंगे, दुर्योधन के परम मित्र और पांडवों के भाई थे, सबसे बड़े। उन्होंने क्या किया था, झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, जबकि ब्राह्मण के बालक नहीं थे, थे क्षत्रिय, लेकिन माता कुंती ने उनको त्याग दिया था। शूद्रों के घर में उनकी परवरिश हुई थी, इसलिए उनको कोई ब्राह्मण कुल में, उनको भी द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था कि मैं शिक्षा नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने भी क्या किया कि परशुराम जी के पास गए, आज परशुराम जी जयंती भी है, तो उनके पास गए, उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, मुझे शिक्षा दे दीजिए। परशुराम जी ने पूरी शिक्षा दे दी। एक दिन उनकी गोद में, परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रख के सो रहे थे, लेकिन एक कीड़े ने काट लिया। लेकिन कीड़े के काटने के बाद भी गुरु की नींद ना खुल जाए, वह उस दर्द को सहन करते रहे। उनका लहू जब बहकर गुरु को स्पर्श कर गया, छू गया, तब उनको पता चला कि ये, देखा उन्होंने कि ये क्या हुआ, तब वह तुरंत समझ गए कि इतना भयंकर कष्ट कोई क्षत्रिय बालक ही सहन कर सकता है, कोई दूसरा नहीं सहन कर सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया कर्ण को कि तुम्हें जब जिस समय सबसे अधिक आवश्यकता होगी विद्या की, जो तुमने मुझसे प्राप्त करी है, उस समय वह विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्या हुआ था, जब युद्ध में कर्ण और अर्जुन सामने थे, तो रथ, मतलब अर्जुन ने, कर्ण ने यूज किया उस विद्या का, लेकिन वह काम नहीं करी, उस विद्या ने काम नहीं किया। तो फाइनली क्या हुआ कि झूठ, मतलब गुरु दक्षिणा का दोनों तरह से, सॉरी, गुरु दक्षिणा और गुरु शाप देकर या गुरु दक्षिणा को के रूप में मांग के विद्या को रोक भी सकते हैं कि बालक उसका प्रयोग ना कर सके। तो ये कुछ गुरु के अधिकार होते थे, या उनकी शक्तियां होती थी। अब हम गुरु और शिष्य के संबंध की बात करें तो बहुत ही मधुर संबंध होते थे, आदर्शवादी संबंध होते थे गुरु के प्रति शिष्यों के मन में, और शिष्य भी बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार जो है अपने शिष्यों के, गुरु अपने शिष्यों के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे, क्योंकि वे अपने माता पिता का घर छोड़कर आते थे। अगर किसी शिष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता था तो उसकी देखभाल, उसका उपचार, औषधियों की व्यवस्था सब गुरु ही करते थे। और शिष्य क्या क्या करते थे, ये हम सब पूर्व में ही देख चुके थे कि गुरु की जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनका प्रबंध गुरु के जागने से पूर्व ही शिष्य करके रख देते थे। आध्यात्मिक पिता कहा जाता था किसको, गुरु को शिष्यों का आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। ये लिखा है, आध्यात्मिक पिता मानते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजकीय नियंत्रण। अगर जैसे आज हम देखते हैं कि दोनों टाइप की एजुकेशन होती है, कैसी, पब्लिक और प्राइवेट। उस समय भी उस समय तो केवल एक ही संस्था होती थी, गुरुकुल। तो उस पर अगर राजकीय नियंत्रण होता, मतलब राजा जैसा कहे, जैसी नीतियां बनाए कि ऐसी शिक्षा तो केवल इनको धनुष विद्या, धनुष बाण चलाना ही सिखाएं, या इन्हें केवल कृषि की शिक्षा दें, राजा निर्धारित करते, तो कैसा हो जाता, राजा का नियंत्रण, मतलब पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जाते। लेकिन ये कैसे है, पूर्णतः स्वायत्त संस्था। स्वायत्त से मतलब जो ऑटोनोमस, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, उन पर कोई और अधिकार नहीं जमा सकता है। गुरुकुल में राजकीय नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते थे गुरुकुल, और राजा का शासन, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप शिक्षा के मामले में नहीं कर सकता था कि आप बताएंगे ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसी विद्या दीजिए, ऐसा नहीं होता था। गुरु को एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी समाज में, सब उनका बहुत आदर करते थे। जैसा गुरु ने कह दिया, सारे कार्य गुरु से पूछकर ही किए जाते थे। अब नारी शिक्षा की अगर हम बात करें तो नारी शिक्षा में पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त थे। कोई भेदभाव उनमें नहीं किया जाता था किसी भी प्रकार का। महिलाओं को भी गुरुकुल में ही
समान शिक्षा दी जाती थी, उपनयन संस्कार उनका भी होता था, और यज्ञ आदि अनुष्ठान जो होते थे उनमें उनकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी, बल्कि ऐसा माना जाता था कि अगर वे सम्मिलित नहीं है तो यज्ञ आदि अनुष्ठान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति थी पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की, और इन्हें भी सारे कार्य करने होते थे गुरुकुल के, जैसे कि बालक करते थे वैसे ही बालिकाओं को भी करने होते थे। सारी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप करनी होती थी। और जो ब्रह्मचर्य की बात बालकों के लिए लागू थी, उसका पालन करने की बात इन लोगों के लिए भी थी। फिर जब जो हमने पढ़े थे कि 48 वर्ष की आयु में चारों वेदों का अध्ययन हो जाता है। अब सारे तो नहीं कर पाते थे 48 वर्ष की आयु में। 100 वर्ष की एक आदर्श आयु हमने अगर मनुष्य की मानी है तो 25 वर्ष तक जितना उनका वेदों का अध्ययन हो जाएगा, फिर उसके बाद जिसको गृहस्थ आश्रम में जाना है, घर परिवार में वापस लौटना है, तो उनके लिए फिर से एक संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। या जो आगे और वेद अध्ययन करना चाहते थे जितने भी समय तक, ऐसा है कि जिसको जब अपनी शिक्षा को जहां विराम देना है कितने भी वेदों के अध्ययन के बाद, उनके लिए समावर्तन संस्कार मतलब पुनः पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाला संस्कार होता था। इसमें क्या होता था, फिर से गुरु जी को सम्मान बुलाया जाता था, उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती थी, उन्हें वस्त्र भोजन की व्यवस्था उनकी की जाती थी, फिर से वेदों मंत्रों का उच्चारण होता था, यज्ञ आदि अनुष्ठान होते थे। ये सब उस समय फिर समावर्तन संस्कार में प्रक्रियाएं होती थी। अब हम अगर बात करें वेदकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का महत्व या विशेषताएं, हर जगह शिक्षा का महत्व एक ही होता है। जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जाना था कि शिक्षा क्या काम करती है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करती है। और ये परिवर्तन कैसा हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। डिपेंड करता है आपका सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसा है। और व्यवहार में परिवर्तन, जब तक आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है आपका अलग टाइप का व्यवहार होता है, जब किसी चीज का नॉलेज आपको हो जाता है तो व्यवहार में परिवर्तन आपका अलग हो जाता है। तो क्या हो रहा है, शिक्षा से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर वेदकालीन समय में 2-3 विशेषताएं इसकी कुछ मुख्य रूप से बताई हैं। क्या, एक तो विद्या विहीन व्यक्ति को पशु के समान माना है। कहा है कि जिस व्यक्ति को विद्या का ज्ञान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे, उन्होंने तो बाल्यावस्था में उनके पिताजी ने उनको विद्या स्कूल जाने से मना कर दिया था कि स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनके बड़े भाई ने विद्या ग्रहण करी, वेदों का ज्ञान उनको मिल गया, तो जब माता पिता विवाह की बात करने लगे तो वे वन को चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु को छोटे थे उनसे उनको मना कर दिया कि आप मत जाओ, ऐसी विद्या किस काम की कि जो आपको माता पिता से घर से परिवार से दूर कर दे। तब उन्होंने बात तो मान ली पिताजी की, विद्यारंभ नहीं की उनने, लेकिन जब बालक पढ़ते थे गुरुकुल में, देखते थे वो पेड़ के पीछे से छुप के, तो उन्हें बहुत दुख होता था इस बात का। और उन्होंने क्या किया, सरस्वती माता जी की मूर्ति को उठाया और जाकर जलाशय में, नदी में प्रवाहित कर दिया, और रोते हुए बोले कि जिस जीवन में विद्या नहीं है वह नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन है। इसी प्रकार की बातें यहाँ वेदों में भी कही गई हैं। उसको पशु के समान माना है जिस व्यक्ति को विद्या का ज्ञान नहीं है, विद्या प्राप्त नहीं हो रही है, और जो शिक्षित व्यक्ति है उसको महत्व दिया गया है, जो अशिक्षित व्यक्ति है उसके महत्व को अस्वीकार यहाँ पर किया गया है, अधूरा पुरुष उसको माना गया है। फिर शिक्षा को प्रकाश का स्रोत यहाँ पर वेदों में कहा गया है। क्यों कहा गया है प्रकाश का स्रोत? शिक्षा क्या करती है, ज्ञान रूपी प्रकाश को हमें प्रदान करती है। आपने योग दर्शन में भी पढ़ा होगा कि शिक्षा अर्थात ज्ञान, ज्ञान और शिक्षा का एक दूसरे से पूरक के रूप में संबंध है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान फिर हमको कहाँ, आध्यात्म
आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ाता है, आगे स्टेप बाय स्टेप और हमको आगे बढ़ाता है। इसको तीसरा नेत्र भी कहा गया है। ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, तीसरा नेत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे लौकिक नेत्र हैं उससे हम भौतिक वस्तुएं देख सकते हैं, केवल भौतिक ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा शिक्षा रूपी नेत्र है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति, प्राप्ति हमको इस तीसरे नेत्र से होती है, इसलिए इसे तीसरा नेत्र कहा गया है। ये स्टेटमेंट एज इट इज आप याद कर सकते हैं। ये भी याद कर लीजिए कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है, ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उद्देश्यों की बात करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। मुख्य रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। देखा है हमने कि चारों वर्ण हैं, लेकिन 4 में से 3 को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जो क्षत्रिय हैं उनको यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि तलवार भाला इस टाइप की शिक्षा दी जाती है, मतलब युद्ध कौशल की शिक्षा। जो वेद पाठ करने वाले हैं बैठकर यहाँ पर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ कौशल जैसे योग कौशल, व्यायाम आदि की शिक्षा भी दी जाती है। इस दूसरे वाले फोटो में ये कौन सा आसन हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये वैसे तो सर्वांग आसन कर रहे हैं, पर ये अभी फिलहाल में विपरीत करने लग रहा है। विपरीत करनी ही है वो, विपरीत करनी जी। तो इस तरह से इनको व्यायाम आदि की कौशल भी, जिसमें रुझान, ऑब्जर्वेशन करते थे ना स्टार्टिंग में ही कि किसका किस साइड रुझान है, तो उसको उसी के अनुसार उस स्किल की एजुकेशन दी जाती थी। फिर हम अगर बात करें दूसरे उद्देश्य की, तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या था, चरित्र का विकास। चरित्र का विकास कि आपको क्या बिहेव करना है लाइफ में, अपने आसपास, प्रकृति के प्रति, संसार में, कहीं भी आपका जो भी बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए तैयार किया जाता था। आप जब स्कूल से आज की डेट में भी निकलते हैं, आपने 12th के बाद जब हम अपना क्या लेते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके साथ में आपको एक मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। चाहे आप जहां से भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं, एक वहां से आपको मिलता है अगली जगह के लिए, कि उसके आधार पर आपको देखा जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे यहाँ पे अब प्रवेश के योग्य है या नहीं है। तो यहाँ पर भी उसकी बात की गई है कि शिक्षा का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, चरित्र का विकास करना। फिर सामाजिक कुशलता की प्राप्ति शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। अब हम आजीविका के अपने साधन भी जरूरी है हमें, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है और हम 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में भी हमको प्रवेश करना है, रहना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से शिक्षित नहीं है, बहुत कोशिश करी उसके बाद भी नहीं उनका कुछ और हो पाया, तो उनको हस्त कौशल की शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता था। जैसे केवल एक वेद का पाठ जैसे तैसे कर लिया और आगे का अब हमसे ना हो पाएगा, तो उनको डाइवर्ट भी कर सकते थे कि हस्त कौशल कुछ सीख ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपना जीवन बहुत अच्छे से चला सके। एकदम ऐसा नहीं कि अब क्या करें, तो हर तरह से प्रबंध की वोकेशनल भी बोल सकते हैं ना, वोकेशनल। जी एकदम वोकेशनल ही है, वोकेशनल एजुकेशन ही है ये। नागरिक व सामाजिक कार्यों के प्रति कर्तव्य का भाव विकसित करना चतुर्थ उद्देश्य है। अब नागरिक और सामाजिक कार्य कैसे होंगे, जो अभी इसके पहले वाला था उद्देश्य वो तो कैसा था, खुद के लिए था, और ये वाला उद्देश्य कैसा है, सबके लिए। जैसे एकदम बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, यम नियम दोनों चीजें होती हैं। यम जो होते हैं समाज के लिए होते हैं और नियम स्वयं के लिए होते हैं। नियम कोई भी हम अपने लिए बना सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं बना सकते हैं। हम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जिस लेवल पे काम हो रहा है, अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने लिए नियम कानून बना सकती है, अमेरिका के लिए थोड़ी बना सकती है। अमेरिका में क्या होगा, यम। अब इसको और अच्छे से समझिए,
आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है किसी ने भी? यस मैम। उसमें आपने पढ़ा होगा दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ह्यूमन राइट्स और एक होती है ह्यूमन ड्यूटीज। क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा सा बताएंगे? मैम ड्यूटीज वो होता है जो आप का खुद के प्रति और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, और राइट्स आई थिंक जो आपके लिए निर्धारित किए गए हैं कि आप इन नियमों के रहते हुए इन चीजों को आप कर सकते हो। राइट वो होते हैं जो कि हर नागरिक को मिलने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ह्यूमन राइट आपको जन्मजात मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया को कैसे चलाना है इसके लिए एक रूल बुक बना ली गई है। अब ह्यूमन राइट मतलब आप इंडिया में आपने जन्म लिया है तो ये चीजें आपको बाय बर्थ मिल रही हैं, करना नहीं चाहिए इनको, ये बाय बर्थ मिल रही है, इनके लिए आप चैलेंज कर सकते हो। कोई अगर उसका उल्लंघन करता है, जैसे कल मैंने एक बताया था कि 14 साल से छोटे बच्चों को अगर आप कुछ भी लेबर करवाते हैं तो आप ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके लिए वह बच्चा आपको कोर्ट में घसीट सकता है। और ड्यूटीज में क्या होता है, ड्यूटीज की अपेक्षा की जाती है कि आपको ये करना चाहिए। ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि हम उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ वहां थूकना नहीं चाहिए या पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने नहीं चाहिए, हम ये शिक्षा देते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। जो हमारी जो पुरानी इमारतें हैं, धरोहर हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। तो ये क्या होती है, ड्यूटीज होती है, इनकी अपेक्षा की जाती है। वैल्यू एजुकेशन में भी आता है ये कि आप ऐसा करें या नहीं करें। तो ये यम, इनको जो ड्यूटीज है उनको आप यम से को रिलेट कर सकते हैं और नियम को काय से, ह्यूमन राइट से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो नागरिक व सामाजिक सेवाएं हैं वो कैसी हैं, ह्यूमन ड्यूटीज की तरह हैं। इनको आप सिर्फ ये पर्टिकुलर व्यक्ति की, जैसे अब आर्या सर के मन में आया कि भाई मुझे लोगों के लिए काम करना चाहिए, जो नीडी बच्चे हैं कहीं और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक, लेकिन वो बड़ी बड़ी जगह पे फीस देके नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने एक ये थॉट लेके आए MDYA के रूप में, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाया। ये उन्होंने क्या किया, नागरिक व सामाजिक कार्य के प्रति उनका जो कर्तव्य था, ये कर्तव्य अनिवार्य नहीं है, ये उनके मन से, अंतर आत्मा से, उनकी प्रेरणा, जो सेल्फ मोटिवेशन जो था उससे आया है। ये इसकी शिक्षा कहाँ से मिलेगी, दो जगह से मिलती है। एक तो आपको जो हम बचपन में ही आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, दूसरा गुरुकुल में अगर किसी बालक में कमी रह जाती है, लग रहा है कि इसमें कमी है, तो वहां पर गुरुजी के द्वारा ये वाली शिक्षा का, ये भावना का विकास कर दिया जाता है कि भाई जो जरूरतमंद है, मजबूर है, उसकी हमको सहायता करनी चाहिए। क्लियर है इतना? हाँ जी मैम। ओके। अब हम एक और, अगला है यहाँ पर संस्कृति का संरक्षण करना, एक और उद्देश्य है। जैसे हम अभी लास्ट में पढ़ ही चुके हैं कि संस्कृति हमारे हर जो नेशन है या हर जो एक समुदाय होता है उसकी अपना एक कल्चर होता है, उसमें बहुत विविधता होती है। आपको छोटे छोटे लेवल पर ही, आप एक बिल्डिंग में अगर कहीं रह रहे हैं, एक कैंपस में रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, तो आपको वहीं बहुत वैरायटी दिख जाएगी कि कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, सबका अपना अपना कल्चर है। ओवरऑल हम बात करें भारतीय संस्कृति की और उसमें भी पारंपरिक संस्कृति की, तो हमारी संस्कृति का आधार क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था वेद है, और हमारी जो शिक्षा है वेदकालीन शिक्षा ही है, टॉपिक भी वही है। तो हम यहाँ पर संस्कृति की बात किस संस्कृति की कर रहे हैं, वेदों पर आधारित संस्कृति की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या किया जाता था, जो जिस परिवार का है उसको उस व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी, ताकि उसका कहीं भविष्य में जाके विलोप ना हो जाए, खो ना जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए। अगर जैसे कोई हस्त कौशल में कुशल है, कोई कारीगरी में बहुत अच्छा काम करना जानता है, अगर वो अपनी अगली पीढ़ी में नहीं बताएगा, सिखाएगा उस चीज को, तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो एक चीज खत्म हुई, कोई विद्या खत्म हुई, तो क्या हुआ, संस्कृति से वह गायब हो गई। तो यहाँ संस्कृति की रक्षा करने से मतलब यही है। तो हर एक वर्ण के अनुसार उनके जो
पारिवारिक संस्कृति होती थी उसका कौशल भी उनको प्रदान किया जाता था। धार्मिक भावना का विकास करना, क्योंकि हम ईश्वर को मानने वाले हैं, वेदकालीन सभ्यता चल रही है, तो इस समय ईश्वर को माना जाता था, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ही दिया था। आध्यात्म संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले धार्मिक भावना का विकास करना बहुत ही अनिवार्य था, क्योंकि अगर धार्मिक भावना का विकास नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं कि क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि इतना बड़ा संसार है, उसमें इतनी सारी वैरायटीज हैं, तो किसी न किसी ने तो बनाई होगी, उसमें उनको बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। ये बताने के लिए धार्मिक भावना का विकास करना बहुत आवश्यक था। ये एग्जाम्पल कुछ दिया है, आप स्लाइड से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा यहाँ पर पूर्व वैदिक काल संपन्न होता है। उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक नहीं है, 5 मिनट में, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको, 2 मिनट में ये हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ वैसा ही था और ये हमने कंपैरेटिवली साथ साथ पढ़ लिया है पूर्व वैदिक काल के साथ। अंतर सिर्फ इतना था कि यहाँ पे नारियों की शिक्षा बहुत ही खराब स्थिति में, दयनीय स्थिति में पहुंच गई। नारियों को शिक्षा ना के बराबर दी जाती थी, और अगर कहीं दी भी जाती थी तो कहाँ, जो उच्च कुलीन है वहां घर ही घर में किसी तरह से उनका प्रबंध हो जाता था, इस टाइप से चलता था। लेकिन जैसे गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर लें, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं रह गई थी। प्लस जो पहले ही बताया था कि धर्म का दुष्प्रचार यहाँ पर किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, सीधे साधे लोगों को। अब हमने जो कहा था कि पहले कैसी थी, कर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानने का इच्छुक है और ब्रह्म में आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि करता है, उसको प्राप्त कर लेता है, वह ब्राह्मण हो गया। अब क्या हो गया, वहां से धीरे धीरे कुमति का असर हुआ। कुमति ने फिर, जो ब्राह्मण हो गया था उसने अपने वंश तक ही अपनी शिक्षा को सीमित करना शुरू कर दिया, आगे नहीं कि दूसरे वैश्य को, क्षत्रिय को नहीं देना है, ये वाला ज्ञान तो मैं मेरे कुल में ही आगे बढ़ाऊंगा। फिर अब उसी के कुल में है, दूसरों को वह शिक्षा प्राप्त ही नहीं है, कि कुछ पता ही नहीं है कि वेदों में लिखा क्या है, तो यहाँ पे उठा के अथर्ववेद की जितनी भी मतलब आपने वृत्ति पढ़ी है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट है मतलब योग मार्ग से भटकाने वाली है, अक्लिष्ट यानी योग मार्ग की ओर लगाने वाली, क्लिष्ट मतलब योग मार्ग से भटकाने वाली। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि उसका जो अथर्ववेद की चीज थी, ज्ञान था कल्याण के लिए, लेकिन उसको कल्याण की जगह उपयोग ना करके, कल्याण के लिए किया लेकिन अपने कल्याण के लिए किया और दूसरों का शोषण किया। धीरे धीरे शोषण इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों में विद्रोह की भावना होने लगी, लोग व्यथित हो गए बहुत ज्यादा। तो फिर धीरे धीरे इसी समय किसका आगमन हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान कब जन्म लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है आप सभी भगवान में विश्वास करने वाले हैं, इसीलिए आप योग के फील्ड में आए हैं। तो भगवान कब अवतार लेते हैं, जब जनता पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ जाता है, भगवान को लगता है अब मुझे आना ही पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध में, और आप ये भी देखेंगे कि भगवान ने जब भी अवतार लिए हैं या जितने भी आपको महापुरुष नजर आते हैं, तो आप उनको देखिएगा, जीवनी उनकी पढ़ेंगे तो वो पूर्णिमा के दिन ही उनका अवतरण होता है, उनका जो जन्म होता है पूर्णिमा के दिन होता है। जन्म हम कब कह लेते हैं, जब शरीर सशरीर है, गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है माँ के, तब जन्म कहलाएगा। और अगर अवतरण हुआ है मतलब गर्भाशय से जन्म नहीं लिया है, तो उसको हम जन्म ना कहकर अवतरण कहते हैं। ये दोनों चीजों में अंतर है। तो जब बहुत ज्यादा उत्तर वैदिक काल में लोग परेशान हो गए, उनका बहुत शोषण हो गया, तब भगवान ने अवतार लिया। इसके अब जो दूसरा भाग है बौद्ध शिक्षण प्रणाली का, उसके बारे में हम कल आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कल संडे है, कल आपकी छुट्टी रहती है, क्लास रहती है, एक बार बता दीजिए माइक करके या मैसेज करके।
मैम आपको पढ़ाना तो पढ़ा देना, वैसे तो छुट्टी दे। चलिए इस पे अपन डिस्कस बाद में कर लेंगे फिर, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ करके। अब कल इसका मतलब कब करना है ये डिसाइड कर लेंगे। शांति पाठ सबसे पहले कर लेते हैं, फिर डिस्कशन जिसको करना है, डाउट्स रहेंगे पूछ लेंगे, ठीक है। होमवर्क एक बार नोट कर लीजिए आप आज का। होमवर्क के में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दोनों सिलेबस, इसमें कल आप लोगों के डाउट आ रहे थे कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है हायर एजुकेशन के और एप्टीट्यूड के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो दोनों के सिलेबस उठाकर एक साथ सामने रखिए। चाहे तो हाथ से नोट कर लीजिए, चाहे आपके पास सिस्टम में है, लैपटॉप में है, तो वहां दोनों एक साथ सामने रखिए। आप दोनों को पढ़ेंगे एक साथ, आपको अंतर कुछ समझ में आएगा। दूसरी चीज, आपने अभी तक जो पढ़ लिया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरी वैदिक कालीन आपकी शिक्षा आपने पढ़ ली है, तो हर एक को 5-5 क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें स्पेशली 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टेटमेंट के, 2 क्वेश्चन रहेंगे सही मिलान के, और मैं किसी का भी माइक ऑन करवाकर पूछ सकती हूँ और दिखाने को भी कह सकती हूँ कि आपको कॉपी में दिखाना पड़ेंगे ये क्वेश्चन आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ में सभी लोग होमवर्क करके लाएंगे। क्लियर है? होमवर्क में कोई डाउट तो नहीं है कि 3 क्वेश्चन लाने हैं स्टेटमेंट के बनाकर, और 2 क्वेश्चन लाने हैं आपको सही गलत, सही मिलान वाले, सॉरी सही गलत नहीं, सही मिलान वाले। इतना आपका होमवर्क है। अब हम शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ के लिए ये क्लास डिस्कस बाद में कर लेंगे मैम, इस शांति पाठ के बाद डिस्कस करेंगे, इस पे जाएंगे नहीं, बने रहेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे बस। चलिए शांति पाठ करवाइए। राधिका जी आप करवा दीजिए शांति पाठ। जी मैम। अपना कंधा गर्दन गला सीधा कीजिए, मन स्थिर और शांत करिए। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मक्षीमः पिता। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जी।